फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से एम के पांडे स्टडी लैब के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के नेक्स्ट चैप्टर अमांडा का, जो कि रॉबिन क्लीन के द्वारा लिखा गया है, उसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसको देखने के बाद आपके लिए यह चैप्टर एकदम सिंपल हो जाएगा और आपको हर एक वर्ड, छोटे छोटे से वर्ड का भी मीनिंग, हिंदी मीनिंग समझ में आएगा और समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर किस बारे में है। एवरी चाइल्ड फील्स दैट सी और ही इज़ कंट्रोल्ड। हर एक बच्चा महसूस करता है कि, दैट मीन्स फील्स मतलब महसूस करना, दैट की मीन्स की, सी और ही, वह सी लगता है फेमिनिन जेंडर के लिए और ही लगता है मस्कुलाइन जेंडर के लिए, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। कंट्रोल्ड माने नियंत्रित होता है। एंड इंस्ट्रक्टेड not to do one thing or another, और उसे एक या दूसरे काम नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। इंस्ट्रक्टेड मीन्स होता है निर्देश देना। देखिए, एवरी चाइल्ड फील्स दैट, हर एक बच्चा महसूस करता है कि वह नियंत्रित किया जाता है और उसे एक या दूसरे काम नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। यू टू मे फील दैट, आप भी यह महसूस करते होंगे। योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, दैट की आपकी जो स्वतंत्रता है उसे कम की जा रही है। कर्टेल मतलब होता है कम करना। राइट डाउन सम ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू। क्या लिखा है? राइट डाउन सम ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू। राइट डाउन लिखें आप उनको, सम ऑफ थिंग्स कुछ चीज़ों को, यू वांट टू डू जिन्हें आप करना चाहते हैं। वांट मतलब चाहना, टू डू मतलब करना। बट योर पेरेंट्स या एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, लेकिन आपके पेरेंट्स मतलब माता पिता या एल्डर्स मतलब बड़े लोग आपको अलाउ नहीं करते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड एंड पेयर्स, क्या नहीं अलाउ करते हैं? कविता को जोर से पढ़ने के लिए। टू रीड मतलब पढ़ने के लिए, द पोएम मीन्स कविता को, अलाउड मीन्स जोर से। फ्रॉम पेयर्स जोड़े बनाए रखने के लिए, पेयर मीन्स जोड़ा बनाए रखना। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजा, प्रत्येक को पद को पढ़ने के लिए वैकल्पिक बना करके। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स क्या होता है बच्चे? आश्चर्य। आप एक आश्चर्य के लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पोएम पर। देखिए, इसमें है क्या कि इसमें एक बच्ची है अमांडा, वो अपनी भावनाओं के बारे में बताती है कि जैसे कि वो जो भी काम करना चाहती है तो हम लोग के पेरेंट्स होते हैं या जो भी बड़े होते हैं उस काम को करने के लिए मना कर देते हैं या उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करने के लिए बोलते हैं। तो इसमें वह अपनी फीलिंग्स को बताई है कि उसे कैसा महसूस होता है। तो उस हम लोग आगे देखते हैं पोएम के बारे में। पोएम में क्या लिखा है? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। इसमें जो अमांडा की माँ है वो उससे बोलती है कि डोंट बाइट, बाइट मीन्स काटना, योर नेल्स अपने नाखूनों को मत काटो अमांडा। किससे? दांतों से। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। हंच मतलब होता है कंधे झुकाना, अपने कंधे को मत झुकाओ अमांडा। शोल्डर मीन्स कंधा, हंच मतलब होता है झुकाना। स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। देखिए, आप लोग को एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा है। स्टॉप मतलब रुक दो, दैट स्लचिंग मतलब झुका करके बैठना या खड़े होना। आप झुक करके जो बैठते हो या खड़े होते हैं उसको बंद करो। सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो, उसकी माँ बोलती है अमांडा। तो इसमें क्या देखा आपने? इस पैराग्राफ में ये दिखाया कि जो बच्ची की माँ है उसकी मना करती है उसको नाखून, दांतों से नाखूनों को काटने के लिए, कंधे को झुका करके न बैठने के लिए, झुक करके वो न बैठे या खड़े हो, वह सीधे बैठे एकदम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
देयर इज अ लैंगर्ड emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. देखें, देयर इज अ, यहाँ देखिए, यहाँ नीचे आएगा इसका मीनिंग निकल के, मरमेड, मरमेड मीन्स होता है जल परी, ड्रिफ्टिंग मतलब तैयार तैरना, ब्लिसफुली मतलब आनंदपूर्वक रूप से। अब वो देखो क्या करती है कि अपने बड़ों से वह स्वतंत्रता चाहती है और स्वयं को वह एक जल परी के रूप में महसूस करती है। जैसे कि जल परी होती है, वह समुद्रों में विचरण करती है बिना डरे, वैसे ही देयर इज अ लैंगर्ड इमर्ल्ड। देखो, लैंगर्ड मतलब होता है शांत या सुस्त, इमर्ल्ड मीन्स होता है पन्ने जैसा हरा, एकदम जो एक बहुमूल्य होता है मोती ना, उसी को इमर्ल्ड लिखा गया है। तो क्या लिखा है कि वह एक शांत हरे समुद्र में एकांत रहती है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और देखिए, वेयर द सोल, जहाँ एकमात्र, इनहेबिटेंट निवासी, इज मी मैं हूँ। इनहेबिटेंट मतलब निवासी, जहाँ की एक निवासी वह है। अमरमेल्ड एक जल परी, ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुली वह वहाँ आध्यात्मिक आनंद पूर्वक विचरण करती है या तैरती है। ड्रिफ्टिंग मतलब होता है तैरना या विचरण करना। देयर इज ए, देखो अब यहाँ पर पूरा इसको आप मिला करके पढ़ोगे तो ऐसे निकल के आएगा कि वह अपने आप को एक जलपरी के रूप में महसूस करती है और वह अपने पेरेंट्स से आज़ादी चाहती है और बोलती है कि वह उस शांत समुद्र में एकदम हरा, जो पन्ने जैसा हरा है, उसमें एकमात्र अकेले वह निवास करती है और वह आनंद पूर्वक तैरना चाहती है, एकदम एकदम फ्री होकर के रहना चाहती है वो। और आगे अब हम लोग बढ़ते हैं अगला पैराग्राफ में। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अब उसकी माँ वापस उससे बोलती हैं कि क्या तुम अपना फिनिश मतलब ख़त्म कर लेना, योर होमवर्क मतलब अपना गृह कार्य, क्या तुम अपना गृह कार्य ख़त्म कर ली हो अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। टाइडी मतलब साफ़ सुथरा करना, क्या आपने अपने रूम को साफ़ सुथरा कर लिया है अमांडा। रूम मतलब कमरा। आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज़। मुझे लगता है कि मैं आपको बोली थी क्या करने के लिए। आई टोल्ड यू मैंने आपसे बोला था, टू क्लीन साफ करने के लिए, योर शूज़ मतलब अपना जूता।